ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। आज का हमारा विषय बच्चों की शादियों को ही लेकर है कि जिन भी बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं, माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हैं। घर में सब प्रकार के सुख साधन हैं, बच्चों के करियर भी बन गए और बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी पूरी हो गई और घर में किसी भी प्रकार का की कोई भी कमी नहीं है। लेकिन जब बच्चों की उम्र शादी की हुई है, जिन भी बच्चों की, तो अब शादियां नहीं हो रही हैं, रिश्ते नहीं आ रहे हैं। यह माता पिता के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय बन गया है। तो इन्हीं सब समाधान को, बच्चों की शादियों में जो रुकावटें आ रही हैं, उन रुकावटों को दूर करने के लिए आज का हमारा जो उपाय है वह बहुत ही अचूक उपाय है। और इस उपाय को करने के बाद 101% बच्चों की शादी हो ही जानी है। आजकल चल रहे हैं नवरात्रे, और नवरात्र के जो दिन होते हैं वह एक विशेष दिन होते हैं। हर दिन नवरात्र का एक विशेष होता है और इस किसी भी दिन नवरात्र के आप किसी भी दिन कोई भी पूजा पाठ करेंगे, उपाय करेंगे, तो उस उपाय पर और पूजा पर माता रानी की असीम कृपा होगी। उस कृपा के कारण वह उपाय 101% फलित होगा ही होगा। और जिस भी मनोकामना की पूर्ति के लिए किया गया है, वह मनोकामना पूरी होगी ही होगी। तो आज हम जिस मनोकामना के लिए उपाय लाए हैं वह है शादी की मनोकामना। कि जिन भी बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं, माता पिता का एक सपना होता है कि हमारे बच्चों का अच्छा सा करियर हो, अच्छी सी पढ़ाई हो, और जब वह शादी के लायक हों तो हमारे बच्चों की अच्छी से अच्छी शादी हो, अच्छे से अच्छे घर में रिश्ता जुड़े, चाहे वह लड़कों के लिए हो और वह चाहे लड़कियों के लिए हो। तो आज का जो हमारा उपाय है, तो इसमें कुंडली दिखाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस उपाय को करने के बाद सभी का, जो भी बच्चे शादी लायक हैं, सभी की कुंडली का 7वां घर एकदम शुभ हो जाएगा और शादी के योग बनने लगेंगे। ऐसा ये अचूक उपाय है आज का हमारा। तो इस उपाय को बच्चे भी कर सकते हैं, लड़के लड़कियां, और माता पिता भी कर सकते हैं। और अब जो नवरात्र चल रहे हैं तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं, और सुबह करेंगे, सुबह के टाइम जो पूजा पाठ होती है तो बहुत अच्छा रहेगा। और किसी कारणवश जॉब कर रहे हैं या कोई और भी परेशानी आ गई है, कोई भी कारण बन रहा है, तो आप इस उपाय को शाम को भी कर सकते हैं। तो करना क्या है, इस उपाय के लिए आपको सामग्री क्या क्या लेनी है। इस उपाय के लिए लेनी है आपको भोजपत्र लाना पड़ेगा। छोटा सा भोजपत्र, चौकोर जैसे एक छोटा रुमाल होता है, इसी तरीके का छोटा सा ही, केवल बहुत छोटा सा चौकोर भोजपत्र ले आइएगा। और इसके लिए आपको एक कटोरी में रोली घोल लीजिए, और एक बतासा और 2 लौंग, और इसके लिए और थोड़े से चावल। तो आपको करना क्या है, और 1 रुपए का सिक्का बहुत ज़रूरी है, बतासा बहुत ज़रूरी है, और एक पानी का कलश लेना होता है, और देसी घी का दीपक। तो अब करना क्या है कि आप नवरात्र में किसी भी दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद आप क्या करें कि आप कहीं जाना भी नहीं है, कहीं पे मंदिर में, तो आप अपने घर के मंदिर की पूजा, दैनिक पूजा जो करते हैं, आजकल नवरात्र का चल रहे हैं, तो वह पूजा भी करने के बाद आप अपने मंदिर के बाहर आसन डाल के बैठ जाइए, और जितनी जो भी हमने सामग्री बताई है वह एक थाली में रख लीजिएगा। और फिर अब शुरुआत करते हैं उपाय की। सबसे पहले आप, माता रानी की फ़ोटो हर किसी के घर में ही होती है, हर किसी के पूजा घर में ही होती है, तो यह उपाय माता रानी को ही समर्पित है, क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं। तो आप करिएगा क्या, जो हमने छोटा सा भोजपत्र लिया है, उस भोजपत्र को आप माता रानी की फ़ोटो के सामने अपने पूजा घर में, क्योंकि भोजपत्र बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है, आप उसे बिछा लीजिए भोजपत्र को। नीचे चाहें तो एक समतल प्लेट रख लीजिएगा, और नहीं तो प्लेट की कोई आवश्यकता भी नहीं है। आप, कपड़ा बिछा रहता है हर किसी के पूजा घर में, तो उस कपड़े पे ही आप छोटा जो हमने बताया है भोजपत्र, उसको रख लीजिएगा। और जो रोली ली है आपने, रोली या सिंदूर जो भी लिया है, तो उसको एक कटोरी में घोल लीजिएगा। घोलने के बाद एक माचिस की तीली में रुई लगा के, क्योंकि उंगली से बनाएंगे तो लिखेंगे तो नाम थोड़े बड़े लिखेंगे, और भोजपत्र छोटा सा ही लेना है, तो रुई
की बत्ती जैसी बना लीजिएगा आप माचिस की तीली में रुई लगा के, या बड होती है, या अनार की जड़ वो डंडी मिल जाए छोटी सी तो वो देख लीजिएगा। कैसे भी आपको भोजपत्र पे सबसे ऊपर लिखना है शुभ विवाह। सबसे पहले रोली से आप शुभ विवाह लिखिए और उसके बाद बीच में एक सतिया बनाइए छोटा सा, और सबसे नीचे लिखिएगा उस भोजपत्र पे धन्यवाद। क्योंकि जब हमने ऊपर भगवान से अपने शुभ विवाह की मांग की और हमारी मांग जब पूरी हो गई तो हम भगवान को धन्यवाद देते हैं, इसलिए सबसे नीचे उस पर लिखिए धन्यवाद, ऊपर लिखिए शुभ विवाह, बीच में बनाइए सतिया और नीचे लिखिए शुभ विवाह। और अब यह करने के बाद आपको क्या करना है, फिर आप उसके ऊपर एक चुटकी चावल चढ़ाइएगा। चावल बिल्कुल साबुत होने चाहिए, टूटे नहीं होने चाहिए। फिर उसके बाद आप अपने मन में बच्चों की शादी की ही बात, मतलब उपाय जब तक करें आप मन में बच्चों की शादी की ही बात चलती रहे, और अगर लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो उनके मन में अपने ही शादी की बात चलती रहे। फिर आपको अक्षत आपने उस पर चढ़ा दिए, उसके बाद एक बतासा उस पर रखिए, अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल के। हमने पहले भी ये बताया है कि जब हम किसी नाम या गोत्र बोल देते हैं तो वह पूजा उसी नाम के लिए होनी शुरू हो जाती है, उसी गोत्र के लिए शुरू हो जानी होती है। इसीलिए बच्चों के नाम का बोलना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद आपने एक उस पर चावल रख दिए सतिये पे, फिर उसके बाद एक बताशा रखिए, और जो बताशा है उसके ऊपर आप 2 लौंग रख दीजिए। और 2 लौंग रखने के बाद यदि आपके पास कोई फूल हो गुलाब का तो वह भी रख दीजिए, और नहीं हो तो भी कोई बात नहीं है। वैसे फूल की तो वैसे भी पूजा होती है, तो कोई लाल फूल रख दीजिए, और 1 का सिक्का आप ज़रूर से रख दीजिएगा। और फिर उस पूरे भोजपत्र को अपने हाथ में उठाकर, क्योंकि जब हम हाथ में उठा लेते हैं, हाथ से छू लेते हैं किसी चीज़ को, तो उसकी मान्यता 100 गुनी बढ़ जाती है और वह हमारी मनोकामना 101% पूरी होनी होती है। तो ये आपका शादी का उपाय चल रहा है, तो इसलिए आप उसको माता या तो माता कर रही हैं तो वह अपने हाथ में उठा लें, बच्चे कर रहे हैं तो वह अपने हाथ में उठा लें, और उठाने के बाद उसको और फिर अपनी शादी की प्रार्थना करें आंखें थोड़ी बंद करके, और उस भोजपत्र को जो पूरा उस पर है अपने हाथ में ही रखे रहें और 2 मिनट अपनी प्रार्थना करें, और उसके बाद फिर भोजपत्र को वहाँ पर ही रख दें जहाँ से वो प्लेट में उठाया है। प्लेट पर रखा है तो प्लेट पर, कपड़े पर रखा है तो कपड़े पर। अब उसके बाद आपको करना क्या है कि ये है, जो दीपक जलाया था दीपक जला दिया, उसके बाद इस भोजपत्र को पूरा फोल्ड करके आप ले जाइए पीपल के पेड़ के नीचे, और या माता रानी के मंदिर में, आपका जहाँ मन हो, जहाँ सरलता से आप कर सकें वहीं पे आप ले जाइए, और वहाँ पे जाके सरलता से माता रानी के चरणों में रख दीजिए। मंदिर गए हैं और नहीं तो पीपल के पेड़ पर रख दीजिए श्रद्धा पूर्वक अपनी, वही आपके मन में चल रही है। पीपल के पेड़ के नीचे जाएं तो 3 परिक्रमा लगा लीजिएगा, इसको लिए उसके बाद रखिएगा। और मंदिर अगर जा रहे हैं तो ऐसे ही मंदिर जाके माता रानी को नमस्कार करके प्रार्थना करके रख दीजिएगा, और वहाँ से सब रख के फिर अपने घर आ जाइएगा, और जो कलश में पानी था उसे तुलसी माता में चढ़ा दीजिएगा या तो किसी गमले में डाल दीजिएगा। आपका उपाय संपन्न हुआ। यह इतना अचूक उपाय है, नवरात्र में भी कर सकते हैं इस उपाय को और बाद में भी कर सकते हैं किसी दिन। लेकिन जो हमने इस पे लौंग रखवाई है, बताशा रखवाया है, तो इसका बहुत ज़्यादा ही महत्व होता है नवरात्र में लौंग का और बताशे का। इसलिए आप इस उपाय को ज़रूर से करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और लोग भी, जो इतने ज़्यादा माता पिता भी आजकल परेशान हैं बच्चों की शादियों को लेके, और बच्चे भी बहुत परेशान हैं अपनी शादियों को लेके, तो उनकी सारी परेशानियों का समाधान हो आपकी शेयर करी हुई वीडियो से। और वह आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करें, जिससे आपका भी बहुत ही ज़्यादा लाभ हो। हमारी वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।